मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश कर रहे हैं एक बहुत ही दुख भरी कहानी, जिसका उन्वान है बांझ औरत की दुख भरी कहानी। ये लिखा है कलाम जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिचौला सबल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब राजू खान ने, और ये रिकॉर्डिंग है कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की। फनकार है हाजी तस्नीम आरिफ। सामीन हज़रात, एक औरत जिसकी शादी को कई साल गुजर चुके थे लेकिन औलाद से महरूम थी। सब लोग उसको ताने दिया करते थे कि ये बांझ है, लेकिन उसका शौहर उससे कुछ नहीं कहता था, वो सब्र करता था, अल्लाह की ज़ात पर उसको यकीन था। लेकिन सारे महल्ले के लोग, उसकी नंदें, सास और भी सब लोग जो रिश्तेदार थे उसको बांझ औरत कहकर चिढ़ाया करते थे। लेकिन ये सब के ताने तो सुना करती थी, मगर अल्लाह से इसने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन इसने बहुत ही रंजो गम से अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये दुआ मांगी, और गिड़गिड़ा कर जब ये बांझ औरत अपने रब से दुआएं करती है तो रब्बुल आलमीन इस बांझ औरत को किस तरह से उम्मीद से कर देता है, और खुशी की जो घड़ी थी वो नज़दीक आती है, और फिर किस तरह से इसके घर में खुशियाँ आती हैं। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए ये बहुत हसीन वाक़या। रहती थी गम और रंजो अलम को हर घड़ी हर वक्त सहती थी। जमाना उनको वो गुजरा हुआ जो याद आता था, तो खुद ब खुद ही दिल रंजो अलम में डूब जाता था। न जाने क्या क्या अरमा लेके वो ससुराल आई थी, मगर चे बांझ पन्ने पे कली उसकी बढ़ाई थी। वो उसकी सखियों की जिस जगह पे हो गई शादी, सभी थी साहिबे औलाद, उनके घर थी खुशहाली। मगर वो 20 सालों से उस घर में अकेली थी। न हो पाया था बच्चा कोई, इस बाइस अधूरी थी। बहुत तदबीरें की पूरी मगर ना हो सकी हसरत, हमेशा मुश्किलों में ही गुजरती थी हर एक साथ। सभी देते थे ताने, सब उसे मनहूस कहते थे। इसी बाइस ही आंखों से हमेशा अश्क बहते थे। न हामी था कोई उसका, न कोई उसका यावर था। न हामी था कोई उसका, न कोई उसका यावर था। न हामी था कोई उसका, न कोई
सबब था एक यही गम की थी वो और हाल अबतर था। सबब था एक यही गम की थी वो और हाल अबतर था। सबब था एक यही गम की थी वो और हाल अबतर था। सभी ससुराल वाले देते थे ताने उसे अक्सर, हमेशा रहता था बेचैन वो उसका दिले मुज़तर। हर एक पल रहती थी अफसुर्दा वो मजलूम बेचारी, गमो आलाम सहती थी सदा हालात की मारी। वो आखिर करती भी क्या, उसके बस में कुछ न था लोगों। थी बे औलाद तड़पाता था हर दम ही ये गम उसको। करे क्या दोस्त तो उसकी समझ में कुछ न आता था। सितम घर वालों का बेचैनियां उसकी बढ़ाता था। उसी को ए अजीजो हर कोई दोषी समझता था। ही बेचैनी ही बेचैनी के दिल उसका तड़पता था। वो उसकी सास भी उसको अभागन लोग कहती थी। इसी बाइस ही रंजीदा वो सुबह शाम रहती थी। वो उसकी नंदे भी करती थी उससे हर घड़ी नफरत। नजर आती न थी उसको कोई आराम की सूरत। तड़पती रहती थी वो मिसले माही लोग हर लम्हा। तड़पती रहती थी वो मिसले माही लोग हर लम्हा। तड़पती रहती थी वो मिसले माही लोग हर लम्हा। बना डाला था उसका हाल सबने पागलों जैसा। बना डाला था उसका हाल सबने पागलों जैसा। बना डाला था उसका हाल सबने पागलों जैसा। न था ऐसे में लोगों कोई भी पुरसान हाल उसका। कोई भी असल में करता न था हरगिज़ ख्याल उसका। वो बच्चे पास में जेठानी भी ना जाने देती थी। हमेशा कोसती थी और हरदम ताने देती थी। कोई भी सीधे मुंह हरगिज़ न उससे बात करता था। इसी बाइस ही मन उसका हर एक पल आहें भरता था। अजब सी हो गई थी दरहकीकत जिंदगी उसकी। बढ़ा देती थी बेचैनी ऐ लोगों बेबसी उसकी। परेशान रहता था शौहर भी हरदम उसकी हालत पे। करे तो क्या करे के हाथ में कुछ भी न था उसके। यही कहते थे घर वाले के कहना मान ले बेटा। तलाक इसको तू दे दे और पाले जल्द छुटकारा। वो उन लोगों की बातों पर न हरगिज़ ध्यान देता था। वो किसकी माने ना माने अजब ही हाल उसका था। हुई थी असल में जिस रोज से उस शख्स की शादी। हुई थी असल में जिस रोज से उस शख्स की शादी। हुई थी असल में जिस रोज से उस शख्स की शादी। नजर उस रोज से आती थी उसको अपनी बर्बादी। नजर उस रोज से आती थी उसको अपनी बर्बादी। नजर उस रोज से आती थी उसको अपनी बर्बादी।
छुप छुप कर। दिल गमगीन रहता था हमेशा हर घड़ी अबतर। पड़ोसी के जो घर में होता था बच्चा अगर पैदा, तो घर वाले दिया करते थे उसको और भी ताना। इजाफा मुश्किलों में आए दिन होता ही जाता था। दिल गमगीन एक पल के लिए तस्कीन पाता था। पकड़ कर यारो रह जाती थी दर्दे सर से दिल अपना, के पूरा हो न पाएगा कभी औलाद का सपना। ख्याल आता था मन ही मन में के वो खुदकशी कर ले। जहर पी कर वो खुद को खत्म कर दे, अपनी जान दे दे। मगर खौफे खुदा से कांप जाता था वो दिल उसका। इरादा मुल्तवी करके वो फिर कर लेती थी तौबा। उसे रब्बुल उला की ज़ाते अक़दस पे भरोसा था। हमेशा बंदगी ये हक से दिल को चैन मिलता था। बाहर सूरत किया करती थी वो शुक्र खुदा हरदम। बाहर सूरत किया करती थी वो शुक्र खुदा हरदम। बाहर सूरत किया करती थी वो शुक्र खुदा हरदम। हमेशा रहती थी ऐ मोमिनो वो मुब्तिलाए गम। हमेशा रहती थी ऐ मोमिनो वो मुब्तिलाए गम। हमेशा रहती थी ऐ मोमिनो वो मुब्तिलाए गम। नमाज को रोज पढ़कर इस तरह उसने दुआ मांगी। तू फैले पंजतन सुन ले खुदाया इल्तिजा मेरी। के बे औलाद औरत की इलाही जिंदगी है क्या? है ये रंजो अलम गम क्या इलाही और खुशी है क्या? समझ पाता नहीं है दर्द दिल की कैफियत कोई। जमाने की नजर में भी नहीं है अहमियत कोई। सितम ढाते हैं दुनिया वाले भी एक बांझ औरत पर। सुनाऊं किसको हाले दिल है मेरी जिंदगी बदतर। तू हर एक शे पे कादिर है मेरे खालिक़े अकबर। वो हो खुशहाल है या रब करम फरमा दे तू जिस पर। जिसे जो भी तू चाहे एक लम्हे में अता कर दे। गदा को शाह और पल में शहंशाह को गदा कर दे। अगर तू चाहे तो बिन बाप के औलाद हो जाए। तेरी हिकमत से ऐ या रब खिजा में भी बहार आए। अता कर सकता है सब कुछ है सबको पालने वाले। अता कर सकता है सब कुछ है सबको पालने वाले। अता कर सकता है सब कुछ है सबको पालने वाले। मुसीबत को सरों से पल से पहले टालने वाले। मुसीबत को सरों से पल से पहले टालने वाले। मुसीबत को सरों से पल से पहले टालने वाले। तेरी अजमत का क्या कहना कि तू आला है ऐ या रब। तू भर दे गोद सुनी मुस्तफा का वास्ता या रब। इलाही अपनी रहमत से मेरी झोली को तू भर दे। अली ओ फातिमा के सदक़े में या रब
धन रख ले तू मेरी लाज या मौला। अता कर दे इलाहुल आलमी हसनैन का सदका। तू अबू बकर उमर उस्मान व हैदर के वसीले में करम कर दे खुदाया करबला वालों के सदक़े में। तू फैले गौसे आज़म पूरी कर दे या खुदा हाजत। दुआई देती हूँ मरियम की भर दे दामने हसरत। अजब सी कैफियत तारी थी मेरे भाइयों दिल पर। गिरी फर्शे ज़मीं पर मोमिनो वो गमज़दा होकर। सभी कहने लगे मक्कारी ये नाटक दिखाती है। नया ही कोई ना कोई बहाना ये बनाती है। मगर शौहर था वाकिफ असल में उसकी हकीकत से। मगर शौहर था वाकिफ असल में उसकी हकीकत से। मगर शौहर था वाकिफ असल में उसकी हकीकत से। लिटाया चारपाई पर उसे उसने मोहब्बत से। लिटाया चारपाई पर उसे उसने मोहब्बत से। लिटाया चारपाई पर उसे उसने मोहब्बत से। तदबीरें की शौहर ने लेकिन होश ना आया। सिवा शौहर के सब खुश थे मिलेगा उससे छुटकारा। मगर थी दर हकीकत जोश पर अल्लाह की रहमत। मुनव्वर कर दी थी रब्बुल उला ने आन में किस्मत। जो आया डॉक्टर देखा कि ये कुछ टेस्ट भी उसके हुआ खुश। मुस्कुरा कर ये कहा फिर उसने शौहर से। तुम्हारे सर से बादल रंजो गम के छटने वाले हैं। मुबारक हो के अब तो आप वालिद बनने वाले हैं। सुनी जिस दम ये खुशखबरी मचल उठा दिले मुज़तर। किया शुक्र खुदा फौरन ही उसने शादुमा होकर। सभी ये बात सुनकर पास फौरन दौड़ कर आए। मचलते थे वो दिल ही दिल में के अरमान पर आए। उसे भी होश आया जब सुनी उसने ये खुशखबरी। झुका दी शुक्र खालिक में ऐ लोगो अपनी पेशानी। कुले उम्मीद खिल उठा बफज़ले खालिक अकबर। कुले उम्मीद खिल उठा बफज़ले खालिक अकबर। कुले उम्मीद खिल उठा बफज़ले खालिक अकबर। बड़ा ही खूबरू था ताज बोरा रसा मंजर। बड़ा ही खूबरू था ताज वो राहत रसा मंजर। बड़ा ही खूबरू था ताज वो राहत रसा मंजर। बड़ा ही खूबरू था ताज वो राहत रसा मंजर। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज तस्नीम आरिफ़ात के सामने एक बड़ा ही हसीन वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। इस कलाम को लिखने वाले शायर जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल हैं। म्यूज़िक के फ़राइज़ राजू खान ने अंजाम दिए हैं। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली में की गई है।
रिकॉर्डिंग की है जनाब चंद्र गांधी जी ने, और ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ये तस्नीम आरिफ की है। तो आइए हजरात, मैं एक बड़ा दर्द भरा वाक़या आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इसको मेरी गुजारिश है कि शुरू से आखिर तक गौर से सुने। आजकल बुढ़ापे में कुछ बेटे अपने माँ बाप की नाफरमानी करते नजर आ रहे हैं। जब उन पर बुढ़ापा आ जाता है माँ बाप पर, तो बेटे किस तरह अपनी बीवियों के साथ मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिन माँ बाप ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और उन्हीं माँ बाप को आज के बच्चे जब बुढ़ापे में धोखा देते हैं तो एक शायर के दिल से क्या आवाज़ निकलती है। आइए साहब, आज मैं यही वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे गुजारिश है कि आप इस वाक़े को शुरू से आखिर तक ज़रूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। लीजिए साहब, समात फरमाइए। ये बहुत प्यारा वाक़या बूढ़े माँ बाप के नाफरमान बच्चे, मुलाहिज़ा कीजिएगा। ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान। किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ, किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ। ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान, ताज से सुन लीजिए दिल थाम कर एक ये बयान। किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ, किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ, किस तरह से होते हैं मजबूर बूढ़े बाप माँ। कलामे पाक में इनकी बड़ी ही खूबियाँ, बाइसे रुश्दो हिदायत हैं ये बूढ़े बाप माँ। दर बदर की खाते हैं बच्चों की खातिर ठोकरें, रंजो गम औलाद की खातिर सहे क्या क्या करें। रखते हैं दुख दर्द सह के भी ये बच्चों का ख्याल, करते हैं फाके से रह के बच्चों की ये देखभाल। ये बचाएं फजले खालिक गर्दिशे अय्याम से, दूर रखें हर घड़ी हर दम गमो आलाम से। इनका साया रखता है दर असल हर मुश्किल से दूर, माफ कर देते हैं पल में बच्चों के सारे कसूर। इनका होना बाइसे बरकत है मेरे भाइयों, है ये फरमाने नबी के कदर तुम इनकी करो। जो न समझे ए अजीजो इनकी कदरो मंजिलत, है वो बदकिस्मत नहीं उसकी कोई भी अहमियत। अपनी पकड़ा करके उंगली चलना सिखलाए हमें, आज हम बेगैरती से आंखें दिखलाए इन्हें। देखे जिन्होंने हमारे वास्ते क्या क्या नफा, देखे जिन्होंने हमारे वास्ते क्या क्या नफा, देखे जिन्होंने हमारे वास्ते क्या क्या नफा। कदर उन माँ बाप की करते नहीं खाना खराब, कदर उन माँ बाप की करते नहीं खाना खराब, कदर उन माँ बाप की करते नहीं खाना
मोमिनो ऐसा बशर करता था मेहनत से अपना काम वो शामो सहर। अपनी बीवी से मोहब्बत करता था वो आदमी, करती थी औरत भी उससे प्यार हर दम हर घड़ी। उसके 2 बेटे थे जो के करते थे ऑफिस में काम। जिंदगी थी मोमिनो उनकी बड़ी ही शाद काम। दोनों की कर दी थी शादी, पोते पोती हो गए। दिन गुजरते थे सदा खुशियों में रब के फजल से। और एक बच्चे को पाला जो के था लोगो यतीम। तरबियत अच्छी तरह से करता था उसकी सलीम। उसका एक स्कूल में उसने कराया दाखिला। करता था माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत वो सदा। होता था स्कूल के टॉपर्स में उसका शुमार। दर हकीकत ए अजीजो था बड़ा ही होनहार। उसका टेक्नोलॉजी में एक दिन सिलेक्शन हो गया। बख्शा रब्बुल आलमीन ने उसको ऊंचा मर्तबा। उसको लंदन जाने का स्कूल से ऑफर मिला। उसको लंदन जाने का स्कूल से ऑफर मिला। उसको लंदन जाने का स्कूल से ऑफर मिला। गुंचे उम्मीद फजले किबरिया पल में खिला। गुंचे उम्मीद फजले किबरिया पल में खिला। गुंचे उम्मीद फजले किबरिया पल में खिला। दर हकीकत थी बड़ी खुशहाल उनकी जिंदगी। रहमते हक से थी माला माल उनकी जिंदगी। बदली करवट वक्त ने उन पे बुढ़ापा आ गया। पहले जैसा अब रहा ना ऐ अजीजो मामला। हो गए थे लागरो कमजोर दोनों बाप माँ। पहले जैसे ना रहे थे हो गए थे नातवा। फिक्र उनकी उनके लड़कों को ना अब हरगिज रही। अब तो दुश्वारी उन्हें हर काम में होने लगी। बाप माँ को देखने हरगिज भी वो आते न थे। कद्र वो दोनों ही बेटे उनकी कर पाते न थे। लग गई खुशहालियों पे किसकी ना जाने नजर। चल दी खुशियां ए अजीजो उनके घर से लौट कर। हो गए इस हाल पे ए दोस्त तो वो बेकरार। आ गए थे दोनों बेटे और दोनों बीवियां। दोनों ही खुश हो गए एक साथ सबको देख कर। बाद मुद्दत के हुए थे इस तरह पेशे नजर। दोनों ही खुश थे कि उनके साथ ही वो जाएंगे। फजल खालिक लौट के फिर से हंसी दिन आएंगे। पर ये अरमा है अजीजो दिल ही दिल में रह गया। पर ये अरमा है अजीजो दिल ही दिल में रह गया। पर ये अरमा है अजीजो दिल ही दिल में रह गया। उनकी खुशियों का जहां अश्कों के रास्ते बह गया। उनकी खुशियों का जहां अश्कों के रास्ते बह गया। उनकी खुशी
रखेगा 6 महीने, बाप को ये तय हुआ। माँ को अपने पास में यूं ही रखेगा दूसरा। 6 माह इस तरह से रखेंगे एक दूजे को वो, ताकि उनका बाप माँ पे कम से कम ही खर्च हो। फैसला उनका सुनाए बाप माँ ने जिस घड़ी, हो गए अफसुर्दा और हालत अजब ही हो गई। उनको अपने बच्चों से उम्मीद ये हरगिज न थी, जो बुढ़ापे में जुदाई की सजा दोनों को दी। सह के क्या क्या रंजो गम किस तरह से पाला उन्हें, जान से बढ़कर हमेशा हर घड़ी समझा उन्हें। आज अपनी बीवियों के हो गए हैं ये गुलाम, भूल बैठे हैं जो अपने बाप माँ का ये मकाम। अलगरज करते भी क्या मजबूर थे बेआसरा, कर लिया मंजूर मजबूरन वो उनका फैसला। फुरकते गम ऐसे आलम में सहेंगे किस तरह, इस बुढ़ापे में बिछड़ कर वो रहेंगे किस तरह। उम्र थी एक साथ रहने की, जुदा करने लगे। उनको क्या उम्मीदें थी और यारों क्या करने लगे। पहले ही सब कुछ अजीजों नाम उनके कर दिया, पहले ही सब कुछ अजीजों नाम उनके कर दिया। पहले ही सब कुछ अजीजों नाम उनके कर दिया। फिर भी सबने इस बुढ़ापे में सितम उन पर किया। फिर भी सबने इस बुढ़ापे में सितम उन पर किया। फिर भी सबने इस बुढ़ापे में सितम उन पर किया। माँ बड़े बेटे के घर जा कर वो फिर रहने लगी। हिजरे गम शौहर का अपने हर घड़ी सहने लगी। बाप छोटे बेटे के घर था बहुत ही बेकरार, करता रहता था हमेशा हर घड़ी वो इंतजार। दे दी बच्चों ने उन्हें हर दम तड़पने की सजा। दूर रहकर हाल उन दोनों का अब तर हो गया। बाप की छोटे की नजरों में न थी कुछ अहमियत, उसकी बीवी भी समझ पाती न थी ये कैफियत। माँ तड़पती थी वहाँ और था इधर बेखुद पिदर। ऐ अजीजों रहता था हर एक का गमगी जिगर। पर किसे परवाह थी के गुजरे क्या माँ बाप पर। अपनी मस्ती में उन्हें आता न था कुछ भी नजर। करती थी दोनों ने ही यारों सितम की इंतहा, जो के बूढ़े बाप माँ को कर दिया था यूं जुदा। आंखों में बेगैरतों के सच में गैरत ना रही। कर दी थी बर्बाद बूढ़े बाप माँ की जिंदगी। फाके से रहकर वो जिनके वास्ते हर दुख सहा, आज उन लोगों ने उनको दे दिया ऐसा सिला। बाप माँ दोनों पे भारी पड़ रहे थे मोमिनों। बाप माँ दोनों पे भारी पड़ रहे थे मोमिनों। बाप माँ दोनों पे भारी पड़ रहे थे मोमिनों। इसलिए ही जुल्म ऐसा कर रहे थे मोमिनों। इसलिए
जब इस बात की पहुंची खबर, आ गया खिदमत में वो फौरन ही उनकी दौड़ कर। पहले माँ के पास पहुंचा, बोला तलवे चूम कर, आपने क्यों दी ना अम्मी जान ये मुझको खबर। आज मैं जो कुछ भी हूँ है सब इनायत आपकी, है तुम्हारी ही दुआओं से दरख्शां जिंदगी। माँ की आंखें हो गई पुरनम नजारा देख कर, बोली तू अपनों से बढ़कर है मेरे नूरे नजर। फर्ज से बढ़कर अदा हक मेरे बेटे कर दिया, गैर होकर भी सिला है अपनों से बेहतर दिया। अपने बाबा जान के तू पास में ले चल मुझे, लगता है 1 साल के मानिंद अब एक पल मुझे। बाखुशी वो बाप की खिदमत में उनको ले गया, यूं ही देखा बाप ने चेहरा खुशी से खिल उठा। मिल गए जो बाप माँ फरहत में वो भी झूम उठा। बाप से जाकर गले वो दौड़ करके लग गया, देख कर खुश दोनों को उसको खुशी हासिल हुई। बोला वो है इस नजारे पे फिदा ये जान मेरी, खूबसूरत किस कदर मंजर हंसी ये आज है। खूबसूरत किस कदर मंजर हंसी ये आज है। खूबसूरत किस कदर मंजर हंसी ये आज है। मुझसे तुम खुश हो गए हो ये मेरी मेराज है। मुझसे तुम खुश हो गए हो ये मेरी मेराज है। मुझसे तुम खुश हो गए हो ये मेरी मेराज है। बोला वो हरगिज न जाऊंगा तुम्हें मैं छोड़कर, माँ मेरी दुनिया हो तुम और मेरे सब कुछ ऐ पिदर। दर हकीकत झूमता था आज फरहत में जिगर, साथ ले आया खुशी में झूम के दोनों को घर। उनके कदमों की थी बरकत हो गया इंजीनियर, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी पेशे नजर। दोनों ने शादी करा दी एक हसीन लड़की के साथ, रख दिया शफकत से बारी बारी उसके सर पे हाथ। वो बहू रखती थी हरदम हर घड़ी उनका ख्याल, बाप माँ खिदमत से उसकी हो गए दोनों निहाल। आ गई थी उनके घर खुशियाँ वो फिर से लौट कर, शुक्र खालिक करके झूमा फजले हक हर एक बशर। बोला वो खालिक ने बख्शा है मुझे ऊंचा मकाम, करते हैं इज्जत मेरी जो आज सभी खास आम। आ गई थी फजले खालिक यूं खिजाओं में बहार, खिल उठा एक बार फिर वो उनका सूना लालजार। आके उन बेटों ने भी माफी तलब की बरमला, बाप माथे बख्श दी उनकी भी खुश हो के खता। इनका साया नेमते हक असल में एताज है, इनका साया नेमते हक असल में एताज है। इनका साया नेमते हक असल में एताज है। उनकी खुशनुदी में ही औलाद की मेराज है, उनकी खुशनुदी में
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से एक और हसीन वाक़या लालची बाप की मजबूर बेटी पेश किया जा रहा है। आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। मौसीकी तरतीब दी है राजू खान ने और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए हजरात, ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये पेशकश वाक़या लालची बाप की मजबूर बेटी हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में आप लोग समाअत फरमाएं। किस तरह एक बाप जो लालची था अपनी बेटी को एक जरदार यानी मालदार के साथ ब्याहना चाहता है, उसकी शादी उस बूढ़े से करना चाहता है, लेकिन उस बेटी ने किस तरह से उस बूढ़े से अपनी शादी नहीं होने दी, क्या तदबीर की और फिर किस तरह से उसकी शादी एक शहजादे से होती है। ये पूरा ही वाक़या आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मेरी गुजारिश है कि आप इस वाक़े को शुरू से आखिर तक तवज्जो से सुनिए और हमारे चैनल ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल पर भी मेरे वाक़यात सुनेंगे। ये ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की बहुत हसीन पेशकश लालची बाप की मजबूर बेटी मुलाहिजा कीजिएगा। फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों। एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों। फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों, फिर सुनो अनवार से दिलकश बयां है दोस्तों। एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों, एक ताजिर की ये सच्ची दास्तां है दोस्तों। शहर में एक आदमी खुशहाल था, जरदार था, वो तिजारत कर रहा था, खूब कारोबार था। माल की कसरत थी लेकिन लालची था ये बशर। एक बेटी थी फकत घर में न था कोई पिसर। बीवी उसकी चल बसी बेटी को तन्हा छोड़कर, बेटी के दम से फकत आबाद था ताजिर का घर। नाज से पलती रही लड़की जवानी आ गई, हुस्न उसका देख के दौरे फिजा शर्मा गई। बाप उसका लालची था, मालो जर से प्यार था, एक पैसा खर्च करना भी उसे दुश्वार था। माल में उसके इजाफा वो यही चाहता था, वो अपनी दौलत के नशे में झूमता रहता था वो। एक दिन सोचा जवां अब मेरी बेटी हो गई, चैन मिल जाए मुझे जो इसकी शादी हो गई। नाव लालच की कभी आगे नहीं चलती जनाब,
डूब जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। डूब जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। डूब जाती है उसे मंजिल नहीं मिलती जनाब। एक बूढ़ा आदमी देखा वो दौलतमंद था, हाँ मगर उस शख्स के घर आना जाना बंद था। शादी तय कर दी उसी से, अपनी बेटी से कहा, है अमीर एक आदमी अब शादी तू कर ले कहा। सुन के वो रोने लगी और याद माँ की आ गई। है वो बूढ़ा आदमी ये सोच के घबरा गई, याद करके अपनी माँ को अश्के गम रोती थी वो। जान सी उसकी निकलती थी, दुखी होती थी वो। हाल दिल किसको सुनाए, सुनने वाला था नहीं। माँ बहन भाई सहेली कोई भी उसका नहीं। कर दिया इनकार उसने, बाप गुर्राने लगा। तंजिया लहजे में वो बेटी को समझाने लगा। शहर भर में शख्स वो सबसे बड़ा जरदार है। तेरी शादी उससे हो जाए तो बेड़ा पार है। याद रखिए बाप का ऐसा नहीं भूलेगी तू। याद रखिए बाप का ऐसा नहीं भूलेगी तू। याद रखिए बाप का ऐसा नहीं भूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ऐश के झूलों में घर उसके सदा झूलेगी तू। ज्यादती जब बढ़ गई बोली मुझे मंजूर है। शर्त मेरी कीजिए पूरी यही दस्तूर है। 100 अशरफी दीजिए सोने की ए बाबा मुझे। एक शमादान ऐसा है सोने का बनवाना मुझे, जिसमें के 40 शम्मे जल पड़े एक साथ में। 100 अशरफी बाप ने लाकर तभी दी हाथ में। लड़की ने जरगर बुलाया, राज सब समझा दिया। खुफिया एक दरवाजा शम्मा दान में रखवा दिया। दोस्तों अब उसकी किस्मत का तमाशा देखना, किस तरह तकदीर बदलेगी करिश्मा देखना। वो शमादान आ गया तैयार होकर जल्दी ही। खूबसूरत था बहुत उस पर नजर जमती न थी। देखती ही रह गई क्या खूब थी कारीगरी। उसमें फिर 40 शम्मे दी जला उसने तभी। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। बाप भी हैरान था उसकी बनावट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख कर। खुश था बेटी के लबों की मुस्कुराहट देख
छोड़कर अपने जूते रख दिए उसने कुएं की मेड़ पर। दाना पानी लेके थोड़े रोज का कामिल हुई, खुफिया दरवाजे से शम्मा दान में दाखिल हुई। बाप घर आया नजर बेटी उसे आई नहीं, हर तरफ ढूंढा मगर कोई खबर पाई नहीं। जूते जब देखे तो सोचा डूब कर वो मर गई। सर को अपने पीटता था घर को सूना कर गई। जिक्र एक बूढ़े से शादी का जो मैं करता नहीं, अपनी बेटी के लिए रो रो के यूं मरता नहीं। इस बड़े घर में अकेला किस तरह रह पाऊंगा, गर हुकूमत ने खबर पाई तो मारा जाऊंगा। कोई पूछेगा तो कह दूंगा मेरी बेटी है वो, अपनी खाला के गई है अब वहीं रहती है वो। बेच डाला वो शमादान उसने ज़रगर को तभी, बेच डाला वो शमादान उसने ज़रगर को तभी। बेच डाला वो शमादान उसने ज़रगर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। चल दिया रोता हुआ वो छोड़ के घर को तभी। रख दिया शीशे की अलमारी में ज़रगर ने उसे। कीमती था खूबसूरत लोग तकते थे उसे। बादशाह का बेटा आया एक दिन बाजार में, उसने कुछ जेवर खरीदे जोश था किरदार में। शादी उसकी होने वाली थी बड़ा मसरूर था, फैसले से अपनी किस्मत के अभी कुछ दूर था। वो शमादान उसने देखा तो वो दिल को भा गया। दे दी कीमत उसने और लेकर उसे घर आ गया। अपने कमरे में सजाकर रख दिया वो शान से। शाहजादा प्यार करता था उसे दिल जान से। नाश्ता कमरे में लाकर खादिमों ने रख दिया। गुस्ल करने ख्वाबगाह से फिर वो शहजादा गया। लौट कर आया तो पूरा उस जगह खाना न था। आधा खाना मेज पर रखा था शक उसको हुआ। खादिमों से वो ये बोला किसने की ज़हमत कहो। खादिमों से वो ये बोला किसने की ज़हमत कहो। खादिमों से वो ये बोला किसने की ज़हमत कहो। आधा खाना किसने खाया किसकी है हरकत सुनो। आधा खाना किसने खाया किसकी है हरकत सुनो। आधा खाना किसने खाया किसकी है हरकत सुनो। बोले वो खादिम यहाँ जिनका असर है आलिजा। खाना खा जाता है वो अपने हुनर से आलिजा। सुन के शहजादा ये बोला ऐसा हो सकता नहीं। अब से पहले तो कभी
भी हमने कुछ देखा नहीं। एक मुद्दत तक यही होता रहा बस सुबह शाम, कोई आकर रोज ही खाता रहा आधा तो आम। एक दिन शहजादा सोया ही नहीं लेटा रहा, मेज पर खाना था रखा उसको वो तकता रहा। झट से दरवाजा वो शम्मा दान का फिर खुल गया, उसमें से आई निकल कर एक लड़की बाहया। आके कुर्सी पर वो बैठी आधा खाना खा लिया, हाथ पकड़ा उसका शहजादे ने और कहने लगा, तुम परी हो या कि दुनिया की कोई लड़की हो तुम, किस लिए छुप छुप के शम्मा दान में रहती हो तुम। दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी, दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी। दुख भरा सब वाकया उसने सुनाया रो पड़ी। दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी, दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी। दाग दिल का शाहजादे को दिखाया रो पड़ी। सुन के उसकी दास्तां बेहद हुआ दिल पर असर। हुस्न ज़ेबा सुरमदी आंखों का रोना देख कर, तीरे उल्फत चल गए छलनी हुआ उसका जिगर। बैठ कर बातें किया करता था उससे रात भर, उसकी शादी हो रही थी थोड़ी हैरानी भी थी। महल में वो होने वाली उसकी शहजादी भी थी। बात करते देख कर एक खादिमा ने ये कहा, माजरा सब उसने शहजादी से जाकर कह दिया। आपका शहजादा एक लड़की पे शैदा हो गया, अपनी आंखों से सभी देखा है मैंने माजरा। दिन में शम्मा दान के अंदर छुपी रहती है वो, रात होते ही निकल कर पास आ जाती है वो। एक दिन शहजादा निकला खेलने घर से शिकार, होने वाली उसकी शहजादी ने होकर बेकरार। वो शमादान उसने मंगवाया किया रोशन जरार, वो शमादान उसने मंगवाया किया रोशन जरार। वो शमादान उसने मंगवाया किया रोशन जरार। सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कबार, सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कबार। सौदागर की आ गई लड़की निकल कर अश्कबार। एकदम जलने लगी 40 शम्मे जिस घड़ी, तो तपिश से उसकी मुज़तर हो गई लड़की तभी। सोचा उसने मर गई क्योंकि वो अब बेहोश थी। एक खंदक में उसे फिकवा दिया फिर बाखुशी, गिरते ही पानी में एकदम होश उसको आ गया। उसको देखा एक मछेरे ने तो वो घबरा गया,
जल्द पानी से निकाला और घर लाया उसे। हाल उस लड़की ने भी सब अपना बतलाया उसे। उस मछेरे ने कहा तकदीर की हेटी हो तुम, गम न करना आज ही से बस मेरी बेटी हो तुम। अब सुनो शहजादा घर जिस वक्त आया लौट कर, जब क्षमादान उसने वो देखा तो रोया टूट कर। खोला दरवाजा तो देखा उसमें वो लड़की न थी, एक अंगूठी उसको दी थी वो अंगूठी भी न थी। खाना पीना छोड़ बैठा हो गया बीमार वो, खाना पीना छोड़ बैठा हो गया बीमार वो। खाना पीना छोड़ बैठा हो गया बीमार वो। उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो। उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो। उसके गम से हर घड़ी रहने लगा अफगार वो। शामल का को जिस दम हो गई इसकी खबर, तो बुलाया सब तबीबों को वहां पर जल्द कर। उनसे करवाया इलाज उसका न था कोई असर। बादशाह मलका तड़पते थे ये मंजर देख कर। खाना शहजादे को देते थे मगर खाता न था। हल्क से नीचे कोई लुक़मा भी अब जाता न था। फिर वजीरे खास ने ऐलान ये करवा दिया, खाना सब लाए बना कर अपने घर से इस जगह। सब बना कर लाए खाना पर पसंद उसको न था। वो मछेरा भी गया मछली का लेकर शोरबा। जिस घड़ी आई महक तो उसको वो पीने लगा। लज्जतों से शोरबे की जख्म दिल सीने लगा। वो अंगूठी निकली प्याले में कहा उसने जनाब, सच बताओ शोरबा किसने बनाया है जनाब। उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे। उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे। उस मछेरे ने सभी किस्सा सुनाया अब उसे। हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे। हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे। हाल सौदागर की लड़की का बताया सब उसे। उसको फिर बुलवा लिया, एजाज से शादी हुई। महल से बाहर तभी मक्कार शहजादी हुई। वारी किस्मत ठोकरें दर दर खिलाई इस कदर। बाप की जिद ने सुलाया बिस्तरे गमनाक पर। सब्र करती थी खुदा की रहमतों पर थी नजर। छट गया गम का अंधेरा आई खुशियों की सहर। जख्म देता है जमाने का यही दस्तूर है। बस वही होता है जो अल्लाह को मंजूर है। लाखों तदबीरें करो अब
अपनी तरफ से दोस्तों, होगा वो किस्मत में जो लिखा हुआ है दोस्तों। तुम किसी का भी बुरा चाहना ना हरगिज़ भूल कर, फानी दौलत के नशे में तुम न चलना भूल कर। रखो किस्मत पर यकीन, अल्लाह से डरते रहो, बिगड़ी बन जाएगी अच्छे काम तुम करते रहो। नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा, नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा, नेकियां अनवार इस दुनिया से जो ले जाएगा। तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा, तो हवाएं जन्नतुल फिरदौस की वो खाएगा।